मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार हुआ। हम करीब 25 साल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हेड रहे हैं, यहाँ डीन भी रहे हैं और प्रोफेसर भी रहे जी। अब मैं रिटायर्ड कर गया हूँ और यहाँ अपना प्रैक्टिस करता हूँ। सर ये बताएं सर कि जिस तरीके से यहाँ पे क्लिनिक है आपके पाल मार्केट में मेरी रोड में पिलर नंबर 65 के सामने, जी। इसकी स्थापना कब हुई सर और एडवांस गैस्ट्रो एंड लीवर से रिलेटेड जुड़ी जो समस्या आती है लोगों को, तो उसके बारे में थोड़ा सा आकर्षण दें दर्शकों। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी जुलाई में। तब से मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लीवर डिजीज के बारे में सबसे कॉमन डिजीज यहाँ जो है हम लोग के यहाँ वो इन्फेक्शस हेपेटाइटिस है और आजकल तो सबसे ज़्यादा हो गया है फैटी लीवर डिजीज़। तो फैटी लीवर डिजीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुझे कि 10 से 50% देखा जाए तो। अब तो बच्चों में भी इसकी जो है ये बढ़ रहा है और इसके चलते लीवर का डैमेज होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांटेशन इसी मैस के चलते हो रहा है। हालांकि इंडिया में इसका लीवर ट्रांसप्लांटेशन का रेट मैस से कम है जो विदेश के कंपेरिजन में। दूसरा इन्फेक्शस डिजीज है जो वायरल हेपेटाइटिस है, यूजुअली जॉन्डिस जो होते हैं उसके लिए। और उसके बाद सिरोसिस है, लिवर डैमेज होने से धीरे धीरे सिरोसिस हो जाता है। इसके अलावा लिवर कैंसर भी है। इसके अलावा लिवर एब्सेस है, खास करके उस बड़े पेशेंट में जो शराब पीते हैं या दारू पीते हैं उसके लिए लिवर डिजीज। तो ये सब कॉमन लिवर डिजीज है। सर जो एडवांस गैस्ट्रो, ये सबसे बड़ा एक पहला पॉइंट ये है, तो एडवांस गैस्ट्रो इससे जुड़ी जो समस्याएं आती है, क्या मतलब ये जो समस्या है ये रहन सहन खान पान से रिलेटेड ही सारी समस्या आ रही है या फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसा कोई वंशानुगत कुछ समस्या है? नहीं, वो दोनों चीज़ है। दोनों चीज मेन चीज़ तो मैंने खान पान या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पानी पीना, जैसे इन्फेक्शस डिजीज है जो लिवर का भी है, वायरल हेपेटाइटिस है, वो तो दो तरह का वायरल हेपेटाइटिस है। एक ए और जो ABCD है, तो B और C ये तो ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। तो A और E जो है वो खाने पीने से होता है, दूषित खाना पानी सब पीने से होता है। तो इसमें तो उसका भी रोल है ही। इसके अलावा जो है वायरस इन्फेक्शन के चलते ये लीवर का डैमेज होता है, ये होता है सिरोसिस होता है। इंडिया में हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा सिरोसिस जो है हेपेटाइटिस B से ही होता है। उससे कम C है और उससे कम अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, शराब पीने से। सर जिस तरीके से आपने जो अभी अपने हेपेटाइटिस बी का जो टीकाकरण का जो शिविर आपने लगाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या है कि इस तरह थोड़ा दर्शकों को बताया, बिहार झारखंड दर्शकों को कि सर हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण वो किस तरह से स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, जीवन के लिए बेहतर है? हेपेटाइटिस जैसा कि जानते होंगे, हेपेटाइटिस बी हम लोग यहाँ तो बहुत कॉमन है। पहले तो C भी था, लेकिन अब उसका जो ऐसी दवा आ गई है इससे क्योर हो जाता है, इसलिए उसकी का संख्या बहुत घट गया है, नॉमिनल हो गया है। तो मेनली अब जो है क्रोनिक लिवर डिजीज हेपेटाइटिस बी से ही होता है। और हेपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीन मिलती है, वो वैक्सीन अगर 3 वैक्सीन कोई आदमी लगा ले उसको प्राइमरी वैक्सीनेशन करते हैं। एक जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन, दूसरा 1 महीना के बाद, तीसरा पहले से 6 महीना के बाद, दूसरे से 5 महीना के बाद। तो अगर वो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हो गया तो 95% चांस है कि उसको फिर नहीं होगा, इम्यून हो जाता है आदमी, फिर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन जो है सबसे कारगर उपाय है इसको प्रिवेंट करने का। इसके अलावा जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए हेपेटाइटिस बी का। जैसे माँ से बच्चे को इन्फेक्शन कॉमन होता है डिलीवरी के टाइम में, और उस समय बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं होता है, जॉन्डिस भी नहीं होता है रेयर। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तभी क्रोनिक हेपेटाइटिस का पेशेंट बनता है और सिरोसिस वगैरह डेवलप करता है। ये बात तो लोगों को बाद में पता चला, इसलिए हर मदर को जो प्रेग्नेंट है सबको वैक्सीन देना चाहिए हेपेटाइटिस बी का। और जो बच्चा जन्म लेता है उस मदर में खास करके, या फादर जिसका जॉन्डिस है, उसको जन्म के टाइम में ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन देना चाहिए। सर जिस तरीके से आज गांव शहर में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित है, लोग बहुत सारे हॉस्पिटल भी है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लोग आते हैं अपना इलाज कराते हैं, जानकार हैं लोग कि हमें किस बीमारी का कहाँ पे इलाज करना है। लेकिन अगर इसके जगह पे दूसरे अगर गाँव में आपको जाएँ तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ अवेयरनेस की बहुत सारी कमियाँ हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाबा जो कुछ इस तरह का इलाज करते हैं, कुछ इस तरह का वहाँ उपचार करते हैं कि जो उनको परमानेंट उनको अपना पेशेंट बना लेते हैं। बट एट 11th आवर में फिर उन्हीं के प्रशिक्षण में
लिखा जाता है कि रेफर टू पटना। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? इसमें तो हम यही कहेंगे कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो जब तक वो नहीं होगा तो तब तक ये सब होता रहेगा, तब तक पैक हुआ उसको उसका जो परिश्रम मिलता रहेगा वो लोग करते रहेंगे। तो वो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। पब्लिक की तरफ से भी होना चाहिए, डॉक्टर की तरफ से भी होना चाहिए और सरकार की तरफ से होना चाहिए। और जो NGO है उनका भी दायित्व है कि ये चीज़ बतावें, उसमें करें। खास करके प्रिवेंटिव जिस चीज़ को हम रोक सकते हैं उसके लिए तो जानकारी देना ज़रूरी है। अन्यथा अगर किसी को हेपेटाइटिस बी सिरोसिस हो गया तो उसका लाइफ तो बेकार हो गया और उसमें मोर्टिलिटी भी अच्छा खासा है। तो सर ये मानते हैं कि क्वैक्स और बाबा गलत? क्वैक्स बाबा तो गलत ही है, क्योंकि उसके पास उतना नॉलेज तो है नहीं, जानकारी है नहीं। तो उनका जिसके पास लाइसेंस नहीं है, फुली ट्रेंड नहीं है, उनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए, उनको प्रैक्टिस से रोकना चाहिए और जो सज़ा हो सज़ा देना चाहिए। और उनको सिर्फ फर्स्ट एड का उपाय करके फिर उनको रेफर करना चाहिए। हाँ, वही कर सकते हैं। तो जनरल पब्लिक भी अगर फर्स्ट एड करना जानती हो तो ठीक है, वो कर सकती है। वो कर सकती है और फिर रेफर टू पटना वो आ सकते हैं। रेफर टू पटना के कहीं भी जो समर्थ हॉस्पिटल है वहाँ भेज सकता है। वहाँ का सर आज की जो स्वास्थ्य समस्या है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो चल रही है, चाहे गैस्ट्रो से रिलेटेड हो चाहे लिवर से रिलेटेड हो, लोगों का रहन सहन खान पान जिस तरीके से चल रहा है, बाहर का फूड जो है और घर का जो खाने पीने का जो व्यवस्था है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। लोग बिजी शेड्यूल हो चुका है, लोगों का जीवन यापन भी बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, ऐसे में स्वास्थ्य पे क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आप बता ही रहे हैं कि लोग बिजी हो गए हैं या फूड हैबिट्स चेंज कर गया है या इकोनॉमी इम्प्रूव कर गई है। पैसा है जो लोगों के पास तो वो होटल में खाते हैं और फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा चलता है, टाइम नहीं है उसके पास, अच्छा लगता है खाने में। अब तो मैंने बच्चों के साथ गार्जियन भी खाते हैं, हम लोग भी कभी कभी खाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। ओबेसिटी भी होती है, मोटापा भी उससे ज़्यादा होता है, चर्बी भी बढ़ती है और तरह तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर डिजीज वगैरह सब हो सकता है। सर आपके इस क्लिनिक पे गरीबों के लिए कुछ योजना? एक तो वैक्सीनेशन जो होता है वो फ्री होता है, मंथली लेवल। आजकल इधर तो कम हो रहा है लेकिन तो पहले मंथली लेवल पर होता था जी। तो वो है। और अगर कुछ गरीब लोग हैं जिनको कि जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग फ्री भी देख सकते हैं। फ्री भी देखते हैं? हाँ, फ्री भी इलाज होता है? हाँ होता है। फ्री भी इलाज। चलिए ये वैसे कम से कम। और आपसे यहाँ पे जुड़ने के लिए सर यहाँ का एड्रेस और यहाँ का नंबर बता दीजिए सर। लोग यहाँ से आपके जुड़े, उस गाँव के लोग, शहर में नहीं बात कर रहे सर, गाँव के लोग यहाँ से जुड़े आए आपके पास, यहाँ का एड्रेस और यहाँ का नंबर बता दीजिए। एड्रेस तो ये पाल मार्केट हुआ, ये राजा बाजार मोहल्ला हुआ और IGMS के पास हुआ, पिलर नंबर 60, पिलर नंबर 65। सर यहाँ का कुछ अगर कॉन्टेक्ट नंबर हो जो वहाँ पे घर में बैठे कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं? मेरा नंबर है 9431619737। सर दीपावली का पर्व आने वाला है और महान पर्व बिहार का छठ पर्व। सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने क्लिनिक की तरफ से पूरे बिहार के वासियों को, पूरे पटना वासियों को और पूरे भारतवासियों को? क्या संदेश देना चाहते हैं, शुभकामना संदेश? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने जैसा बताया खान पान अपना सही होना चाहिए और जो डिजीज प्रिवेंटिव डिजीज रोकने वाली बीमारी है उसके बारे में जानकारी लेकर उसको रोकें जरूर और स्वस्थ रहें। और जाते जाते सर संदेश ये भी हम कहना चाह रहे हैं कि सर गरीबों का इलाज यहाँ पे बेहतर से बेहतर हो सकता है, मुफ्त में भी इलाज हो सकता है सर? कुछ लोगों का तो जरूर हो सकता है, कुछ लोगों का जरूर हो सकता है। जो बहुत ही बेहतर है, मतलब जो गरीब है उनका इलाज बिल्कुल गरीब है, किसी लायक नहीं है, उनको कम से कम सलाह तो दे ही सकते हैं। सलाह तो दे ही सकते हैं। हाँ निश्चित। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो संदेश दिया है।